अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये बहुत ही इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और उसके लिए स्पेशली जो फर्स्ट टाइम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए उनकी जो रिजल्ट्स है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मुशाहिदात और तजुर्बात है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, अपोजिट है। तो सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम कंपेयर करते हैं विद द क्लासिकल मैकेनिक्स कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हाट इट सेज। तो क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द लो वेलोसिटी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उस ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जो जिनकी वेलोसिटी इंतहाई कम हो, यानी वो मोशन में हो लेकिन इंतहाई कम वेलोसिटी के साथ वो मूवमेंट कर रहे हो एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो दोस्तों हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम इर्द गिर्द कोई ऑब्जेक्ट ले ले, लेट सपोज हम एक ट्रेन लेते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि वो ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें इनटू मीटर पर सेकेंड तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस ट्रेन की वो इंतहाई कम होगी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम अब यहाँ पे किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू मीटर, तो उसको कन्वर्शन के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा बाई 1000, और यहाँ पे और है तो और को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 3600। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो तकरीबन 112 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो ये वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के मुकाबले में इंतहाई कम है। दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स स्पेस टाइम एंड मास आर एब्सोल्यूट एंड इनवेरिएंट। इसका मतलब यह है कि स्पेस टाइम और मास जो है इसका किसी चीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं है और ये कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू जो है किसी भी सूरत में चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो उसके अगेंस्ट है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, मोशन के हिसाब से कहता है कि वो चेंज होती है। तो सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स को देखते हैं और स्पेस के बारे में उसका कंसेप्ट्स को हम स्टडी करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो द कंसेप्ट ऑफ स्पेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पेस इज एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट है, किसी एक्सटर्नल चीज़ों के साथ इसका कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं है, और it remains unaffected under all circumstances। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं लेंथ, किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को हम कंसीडर करते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि अगर एक ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है वो उसकी लेंथ कितना नाप लेता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है फिर ऑब्जर्वर जो है उसकी लेंथ को जो नापता है वो कितना है, उसमें कोई इफेक्ट है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज नो डिफरेंस। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कार है, ये कार रेस्ट में है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट में है। तो ये एक सिचुएशन, एक कंडीशन हो गया कि कार जो है ये भी रेस्ट में है और ऑब्जर्वर जो इसको नाप रहा है या एक्सपेरिमेंटर जो इसको नाप रहा है वो भी रेस्ट में है। तो इस किस्म की सिचुएशन में ये ऑब्जर्वर जो है उसको नाप लेता है कि इसकी जो लेंथ है वो लेट सपोज मैं कहता हूँ 2 मीटर है। अब क्या होता है कि दूसरा कंडीशन हम क्रिएट करते हैं कि ये कार जो है ये इट मूव्स विद सम वेलोसिटी। तो जब सम वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है और ये ऑब्जर्वर उसको नाप रहा है तब भी जो है इसके पास इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर होगी। तो इट डज नॉट डिपेंड्स द कंडीशन के वो या ऑब्जर्वर मोशन में है या ये कार मोशन में है या दोनों रेस्ट में है, तो इसके साथ लेंथ जो है चेंज होता है कि नहीं। तो इट डज नॉट डिपेंड, लेंथ जो है इट विल नॉट बी चेंज, वो सेम ही रहेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, लेकिन लेट सपोज अगर ये कार जो है इट मूव्स विद द हाई वेलोसिटी तो तब इसकी लेंथ जो है वो इस ऑब्जर्वर के मुकाबले में कम होगी, यानी ये ऑब्जर्वर तब जो इसको नापेगा
तो वो 2 मीटर से कम आएगा, जिसको हम पढ़ेंगे लेंथ कंट्रैक्शन। तो इसको हम आगे जाके डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ स्पेस। क्लासिकल मैकेनिक्स सेज कि देयर इज नो इफेक्ट, ये एब्सोल्यूट है, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये चेंज होते हैं। तो अब इसके बाद जो है हम आते हैं टाइम पे, कंसेप्ट ऑफ टाइम के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स टाइम के बारे में क्या कहता है। तो न्यूटन एज्यूम दैट टाइम इज एब्सोल्यूट। न्यूटन कहता है या हम कहते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेज दैट टाइम जो है वो भी एब्सोल्यूट है, यानी उसका किसी चीज़ के साथ कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं है। तो देयर इज यूनिवर्सल टाइम फ्लोइंग एट ए कांस्टेंट रेट, यानी टाइम जो है ये एक कांस्टेंट रेट के साथ जो है वो चेंज होती है और अनअफेक्टेड बाय द मोशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो इससे हम दो रिजल्ट्स जो है हम आस कर सकते हैं। एक ये कि द interval of time between two events has the same value for all observer irrespective of their state of motion। मतलब यह है कि अगर टू इवेंट्स हो रहे हैं उसके दरमियान टाइम जो है अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर नोट कर ले तो वो टाइम सबके लिए सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल टू इवेंट्स का क्या मतलब है? टू इवेंट्स का मतलब यह है कि लेट सपोज ये एक कार है या कोई ट्रेन है और इस ट्रेन में जो है एक बंदा बैठा हुआ है और उसके पास एक टार्च है और ये टार्च को ऑन करता है। जैसे वो इस टार्च को ऑन करता है ये एक इवेंट हो गया। और यहाँ पे एक मिरर है, लेट सपोज ये एक मिरर है और ये टार्च की जो रोशनी है वो इस मिरर के साथ टकराती है और वापस इस बंदे के पास आ जाती है। तो ये जब वापस आती है लाइट की रोशनी तो ये एक दूसरा इवेंट हो गया है। तो अब ये जो है ये अंदर जो बंदा बैठा हुआ है जो टार्च को ऑन कर रहा है ये इस इवेंट को नोट कर रहा है, इसके दरमियान जो टाइम है वो नोट कर रहा है। यानी ये एक कुछ खास वेलोसिटी के साथ ये कार है, अगर ट्रेन है इट मूव्स, तो ये उसको नोट कर रहा है। तो लेट सपोज उन्होंने टाइम नोट किया है 1 सेकेंड और एक यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है वो इस दो इवेंट्स को नोट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी उनके पास भी जो टाइम आएगा वो भी 1 सेकेंड होगा। या अगर यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जर्वर है उनके पास भी यही 1 सेकेंड आएगा। तो यानी यहाँ पे ये मोशन में है और ये रेस्ट में है, तो दोनों सूरत में 1 ही सेकेंड आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि unaffected by the motion position of objects and observer। तो दोनों के लिए जो है ये दो इवेंट्स है उसका टाइम दोनों के लिए सेम रहता है। दूसरी बात यह है कि इफ टू इवेंट्स आर सिमल्टेनियस फॉर वन ऑब्जर्वर दे आर सिमल्टेनियस फॉर ऑल ऑब्जर्वर। अगर दो इवेंट्स हो रहे हैं वो एक ऑब्जर्वर को सेम ही टाइम पे नजर आ रहा है। लेट सपोज ये दो टार्च है, एक टार्च ये है और एक टार्च जो है वो ये है, ये एक साथ ऑन होते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है वो उसको फील होता है, वो ये ऑब्जर्व कर लेता है कि ये दोनों लाइट्स जो है ये दोनों टार्च जो है वो एक साथ जो है ऑन हो गए। तो फिर सब जो है जितनी भी ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है वो मोशन में है तो उसको भी लगेगा कि ये दोनों टार्च जो है वो एक साथ जो है वो ऑन हो गए। तो ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर ये ट्रेन है, ये कार है, ये मोशन में है और ये ऑब्जर्वर जो अंदर बैठा हुआ है ये नोट कर रहा है कि 1 सेकंड में ये दो इवेंट्स हो गए और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, तो वो टाइम जो है डिफरेंट टाइम नोट करेगा, 1 सेकंड नहीं होगा। तो मतलब ये होगा कि टाइम जो है ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर दोनों के लिए टाइम डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है। तो अगर वहाँ पे एक घड़ी है, फॉर एग्जांपल वॉच है, तो वो वॉच सुई है वो इट विल मूव स्लोली एज कंपेयर टू द वॉच विच इज एट रेस्ट। तो ये दोनों रिजल्ट जो है ये अपोजिट है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो कहता है कि ये एब्सोल्यूट है टाइम, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कहते हैं कि इट कैन बी अफेक्टेड बाय द मोशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ टाइम।
अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ मास की तरफ और देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक क्या कहते हैं और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स द मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मूवमेंट में है तो दोनों सूरत में इसका जो मास है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। यानी वेलोसिटी अगर एक की वेलोसिटी ज़्यादा है या एक की वेलोसिटी ज़ीरो है तो दोनों सूरत में मास जो है वो सेम ही रहता है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि वो चेंज होता है अगर एक ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरी हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं तो उसका मास जो है वो चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। तो दोनों कंसेप्ट जो है ये अपोजिट टू ईच अदर है। तो ये हो गया अबाउट द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें कौन सी फ्रेम की ज़रूरत होती है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन of special theory of relativity. Thank you.